सर सबको सर। संग्रामी सर, संग्रामी। सर, जहाँ तक नागपुर का प्रश्न है, नागपुर जो 2 अक्टूबर में प्रोग्राम है, इसके लिए जो है नागपुर कई कारणों से प्रसिद्ध है। क्योंकि चाहे तो वो ऐतिहासिक कारण रहे हो, ऐतिहासिक कारण हैं, धार्मिक कारण हैं और भौगोलिक कारण भी हैं साथियों। क्योंकि 1935 में जब ये वाला महाराष्ट्र में बाबा साहब ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं थी और मैं मरूंगा नहीं, ये मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। और उसी के तहत उन्होंने जो 21 साल तक जो विभिन्न धर्मों के जो धर्माचार्य थे, जो उनके पुजारी थे, जो उनके पादरी थे, या जो क्या नाम आपके सिख थे, तो उनके द्वारा जो है काफी चर्चाएं हुई। अंततः उन्होंने यही एक निर्णय लिया कि मैं बौद्ध धर्म में ही जाने का प्रयास करूंगा, और बौद्ध धर्म में ही वो जो है 14 अप्रैल 1956 को गए। वही ये जगह है, इसीलिए उन्होंने वो उसको चुना, क्योंकि ये नागों की भूमि रही है। और नाग नाग जो है वो हमारे वंशज थे, हमारे सब समण थे। इसीलिए जो है उस भूमि को जो है नागपुर को चुना गया था उनके द्वारा। तो और ये चिंचोली जो जगह है, ये प्रोग्राम जो पूरा हुआ था, जिसमें कहते हैं मतलब कोई 5 लाख लोग बताते हैं कि, लेकिन पता चला है कि 3,65,000 की वहां भीड़ जो इकट्ठी हुई थी, वो वही चिंचोली जगह है जहां पर जो है 1 तारीख को 30 तारीख को, 1 को, 2 को और 3 को वहां जो है अवस्थान करने का जो निर्णय समण संघ ने लिया है, ये वही स्थान है जहां पर क्या ये प्रोग्राम बाबा साहब ने किया था। और इसी जगह पर जो है बौद्ध दीक्षा कार्यक्रम कराया था। एक तो यह ऐतिहासिक कारण सर ये है कि हमारे नागों की हमारी भूमि रही है, इसलिए वो और मध्य में है। और भौगोलिक स्थिति के आधार पर जो है देखा जाए तो बहुत सारे जो भौगोलिक जो आपके भूमध्य रेखा है, वो नागपुर से होकर के गुजरती है। और इससे भी जो है भौगोलिक स्थिति को देखते हुए नागपुर हमारा मध्य में पड़ता है। और ये उम्मीद की जाती है कि भविष्य में जो है यदि हमारा मतलब समर संघ बलवती होगा और ये धीरे धीरे बढ़ेगा। और उसके बाद जो है ये भी हो सकता है कि समणों के लिए नागपुर एक जो है एक सेंटर बने, और नागपुर को ही एक पूजनीय स्थान के रूप में उसको माना जाए। तो साथियों, यही मेरा नागपुर के बारे में कहना है। और उसी दिन 2 अक्टूबर को, क्योंकि जब 1956 को 14 जब बौद्ध दीक्षा ली थी बाबा साहब ने, तो उस दिन जो है विजयदशमी थी। और उसी विजयदशमी के आधार पर जो है ये 2 अक्टूबर 2025 को जो प्रोग्राम रखा है, इसीलिए रखा गया है। इसीलिए सब साथी वहां पर पहुंचे। हम लोग यहाँ से करीब 17 या 16 आदमी यहाँ से जा रहे हैं। एक आदमी थोड़ा हट इसलिए रहे क्योंकि उनके फादर थोड़े बीमार हो रहे हैं, तो हो सकता है कि वो लोग न जा पाए। तो 16 आदमियों के यहाँ पर मुरादाबाद जाने का बिल्कुल पक्का इरादा है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वाणी पर विराम देता हूँ। मेरी कहीं किसी बात पर किसी को आघात हुआ हो तो उसके लिए क्षमा याचना करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि साथी। ऐतिहासिक स्थल है और हमारे देश के लोगों का एक गौरव स्थल है। तो हमारी पहली प्राथमिकता ये होती है उन तिथियों पे इकट्ठा होने का जो पुरातन से होता आया है। चाहे हम संगीति के माध्यम से देखें, हम इकट्ठा होते थे। उन्हीं संगीतियों का बड़ा स्वरूप जो हमारे मेले होते थे, जो हमारे ऐतिहासिक स्थल होते थे, उन जगहों पे हमारा आना जाना अपने समणों का जारी रहा है, पूर्व काल से जारी रहा है। तो ऐसे में अगर आगे की तिथि हमारी लगी हुई है और एक मौका है हम लोगों के सामने वहां जाने का, तो बखूबी हमें बड़े उत्साह से पूरे हंसी खुशी से अपने परिवार बच्चों के साथ, नात रिश्तेदारों के साथ उन स्थलों पे जाएं और अपनी धरोहर को देखें, पहचानें और आगे वाली पीढ़ी को भी ट्रांसफर करें। और एक मैसेज देने का जो प्रयास होता है अपने लोगों के बीच में कि हाँ, हम इन स्थलों से मोहब्बत रखते हैं, इनसे हमारी लगाव है, इनसे हमारा जुड़ाव है और ये हमारे पुरखों की धरोहर है। इनसे हमें, इसी मिट्टी से हमारा जन्म हुआ है और इसी मिट्टी के साथ जीवन का अंतिम सांस भी चलने की कोशिश रहती है। तो बहुत सारी ऐसी मोरल हमारी जुड़ाव होते हैं और बहुत सारी हमारी इनसे चीजें ऐतिहासिकता और समय काल के से लिए होती हैं। तो महत्व इसी तरह से हमारा इसके साथ जुड़ जाता है कि हम दुनिया में अगर सामाजिक तौर पे एक जुड़ने का तौर रखते हैं, तो वो चाहे हम ऐतिहासिक धरोहर के तौर पे जुड़े,
चाहे वो अपने सामाजिक एक विभिन्न राज्यों से, विभिन्न क्षेत्रों से आकर के एक भाई बहनों के साथ मिलाने का दौर के नजरिए से जुड़े। हर दौर से ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो साधुवाद सर, मेरे वक्तव्य में कोई त्रुटि हो गई हो तो मैं क्षमा चाहूंगा, क्योंकि बीच में मेरा नेटवर्क भी कट रहा था। बिल्कुल जाना चाहिए सर। देखिए ऐसा है कि जैसे कि तमाम लोगों के अपने अपने धार्मिक स्थल बने हुए हैं, हमारे यही धार्मिक स्थल हैं, चाहे नागपुर ले लीजिए, बोधगया ले लीजिए। तो इस तरह से ये जो धम्म दीक्षा का कार्यक्रम है, ये तो धम्म दीक्षा तो भूमि जो है बहुत ही हमारे लिए मतलब पवित्र भूमि है। इसको तो हम प्रत्येक वर्ष जाना चाहिए, चाहे जो साथी जितनी बार भी गए, प्रत्येक वर्ष जाने का आदत उनको आनी चाहिए, आदत में समार होना चाहिए, और पूरे परिवार के साथ घूम के आए, दर्शन करके आए, और वहां पर संकल्प लेके आए, और संकल्प की पूर्ति करें, और फिर संकल्प लेके आए। जैसे से अपने गोल बनाए और वहां जाकर अचीवमेंट करें और फिर गोल बना के आए। ये इस तरह की हमारे वो भूमि इसके लिए बहुत प्रचलित है, और हमें उससे प्रेरणा मिलती है। मैं तो कई बार गया हूँ, कई संकल्प वहां से लेके आया हूँ, और संकल्प पूरे भी किए हैं सर मैंने। और मैं सभी साथियों से चाहूंगा कि सब लोग अपने अपने परिवार के साथ जाएं, बच्चों को भी लेकर जाएं, और चाहे छोटे छोटे गोल बनाएं, वहां जाके संकल्पित होके आए। और बहुत ही शानदार वहां हमारा जैसे कि कुंभ होता है, वैसे ही हमारा समड़वा का कुंभ है वो। वहां पर 10 लाख से भी अधिक से समण वहां पहुंच रहे हैं भाई बहन, और सभी से मिलने का मौका में है। और ऐसा दृश्य बार बार नहीं मिलता देखने को, साल में एक ही बार मिलता है। तो बहुत ही शानदार अवसर है हमारे सभी समण भाइयों के बहनों के पास। तो सब अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे 2 अक्टूबर को नागपुर में, और सब मिले आपस में, और एक दूसरे को जाने पहचाने। वहां से जो एनर्जी हमारे अंदर जनरेट होती है, उसका पूरे साल भर वो फिर हम रिचार्ज रहते हैं। तो हमको वहां पर चार्ज होने के लिए जाना चाहिए सबको। जी सर। चाहे धार्मिक ना हो तब भी समण है तो जाना चाहिए सर। समण समण तो सभी इकट्ठे होते हैं वहां पर। ये समण का मतलब ये जरूरी नहीं कि जो धार्मिक हो या जो बौद्धिस्ट हो वही वहां पर जाएगा, ये जो अम्बेडकर साहब को मानता है वही जाएगा। हमारे समणों में बहुत सारे संप्रदाय आते हैं, जो कबीर को मानते हैं, कुछ रविदास को मानते हैं। अब जैसे मैं अभी आप एग्जाम्पल बताऊं सूर्यराज सर, कि जनपद बिजनौर है, मंडल मुरादाबाद का डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे संत रविदास जी को बहुत मानते हैं। और वहां पे रविदास जयंती का इतना जबरदस्त शोभा यात्रा निकाली जाती है कि बाबा साहब की नहीं निकाली जाती इतनी बड़ी। तो हर एक क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग महापुरुषों की सर अपनी अपनी उनके प्रति श्रद्धा है लोगों की, समलों की, और उसी हिसाब से उनके संप्रदायों को मानते हैं। तो लेकिन कहीं कुछ भी माने, चाहे रविदास को माने, चाहे आप कबीर को माने, चाहे पेरियार वीरामा स्वामी को माने, चाहे बाबा साहब को माने, लेकिन सब हैं समण भाई। तो और जो वहां पर जो नागपुर जो धम्म दीक्षा भूमि है, वहां पर जो इकट्ठा होते हैं वो सभी समण भाई इकट्ठा होते हैं। तो इसलिए सभी समणों को वहां पहुंचना चाहिए, चाहे फिर वो किसी भी महापुरुष को मानते हो, सब अपने समण महापुरुष हैं।